रिकॉर्डिंग स्टार्ट करने से पहले एक बार टेस्ट करना पड़ता है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग दो मेथड्स पढ़ेंगे। एक है हमारा लीस्ट कॉस्ट मेथड और हम लोग दूसरा मेथड पढ़ेंगे वोगल्स अप्रॉक्सीमेशन मेथड। तो ये तीनों मेथड जो भी हम पढ़े हैं, पिछले बार हमने कौन सा मेथड पढ़ा था लास्ट टाइम? मैम वोगल नहीं, वॉगल्स। वोगल नहीं था। नाम क्या था उसका? नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल। यस मैम, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर तो में। मुझे नॉर्थ टेक्निक याद है, मेरे को नाम नहीं। अच्छा, तो नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल में अपन क्या करते थे, नॉर्थ वेस्ट वाले ब्लॉक से हमारा जो भी मैट्रिक्स रहता था उसमें जो नॉर्थ वेस्ट वाला ब्लॉक था उससे हम स्टार्ट करते थे हमारा प्रॉब्लम। फिर देखते थे कि हमारा सप्लाई या डिमांड में से कौन सा मिनिमम है। जो भी मिनिमम होता था हम उसको एलोकेट करते थे हमारे सेल में, और वो वाला पूरा जो भी रो या जो भी कॉलम का हमने सप्लाई या डिमांड लिया है उसको हम गायब करते थे, और उसकी सप्लाई या डिमांड को हम लोग मतलब नेगेटिव माइनस करके जो भी डिफरेंस आता था वो लिखते थे। तो आज हम पढ़ेंगे हमारा लीस्ट कॉस्ट मेथड। तो ये जो लीस्ट कॉस्ट मेथड है ये काफ़ी हमारा सिमिलर है नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल से। तो एक फ्लो चार्ट पहले दिया हुआ है यहाँ पर, मैं ये फ्लो चार्ट बता देती हूँ कि हमें कैसे स्टार्ट करना है। हमें सबसे पहले स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले कंसिडर करना है हमारा कि जो ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है वो स्टैंडर्ड होना चाहिए। स्टैंडर्ड ट्रांसपोर्टेशन मतलब हमारा टोटल सप्लाई और टोटल डिमांड दोनों इक्वल आनी चाहिए। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे सिलेक्ट द मिनिमम कॉस्ट सेल फ्रॉम द ओवरऑल सेल्स। अब हमारे पास इतने सारे सेल्स हैं, अब वो सारे सेल्स में जिसका सबसे मिनिमम एलोकेशन होगा, जिसका सबसे मिनिमम कॉस्ट होगा, तो हम वो वाला सिलेक्ट करेंगे। नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल में हम लोग हमेशा नॉर्थ वेस्ट से स्टार्ट करते थे, ये रूल था उसमें। और लीस्ट कॉस्ट मेथड में हमारा ये रूल है कि जो जिस सेल में हमारी वैल्यू सबसे कम होगी, जो कॉस्ट सबसे कम होगा, वो सेल हम सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद उस सेल को सिलेक्ट करने के बाद हमारा प्रोसीजर पूरा सेम है जैसे हमने लीस्ट कॉस्ट सॉरी नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर में किया था। फिर हम जिस सेल को सिलेक्ट किए हैं हम लोग उसमें चेक करेंगे कि उसकी सप्लाई या डिमांड क्या है। फिर उस सप्लाई और डिमांड में से एस और डी का मतलब होता है सप्लाई और डिमांड। उस सप्लाई और डिमांड में से हम मिनिमम वैल्यू सिलेक्ट करेंगे, मान लो वो मिनिमम वैल्यू ए है। फिर हम लोग क्या करेंगे, जब हम लोग यहाँ पर मिनिमम वैल्यू ले रहे थे फिर उस मिनिमम वैल्यू को सप्लाई और डिमांड से सब्ट्रैक्ट कर रहे थे, तो हमारा नेक्स्ट प्रोसीजर वही है कि जो हमारा रिमेनिंग सप्लाई है और रिमेनिंग डिमांड है वो हम फाइंड आउट करेंगे। कैसे फाइंड आउट करेंगे, जो भी हमारा मिनिमम वैल्यू आया उसको हमारी सप्लाई से माइनस करके और डिमांड से माइनस करके। अगर इसके बाद हमारे सारे सेल्स एलोकेट हो जाते हैं, मतलब जितने भी सेल्स थे सब एलोकेट हो जाते हैं और सारे सेल्स कट जाते हैं, तो हमको फिर हमारा सोल्यूशन लिखना है। और अगर रिमेनिंग सप्लाई और रिमेनिंग डिमांड फाइंड आउट करने के बाद हमारे सारे सेल्स एलोकेट नहीं होते तो हमें फिर आगे मूव करना है इस तरीके से। अगर हमारी रिमेनिंग सप्लाई ज़ीरो आ गई तो हमको उस रो को क्लोज करना पड़ेगा, जैसे हम हमारे लीस्ट कॉस्ट मेथड सॉरी नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल में करते थे। अगर हमारी रिमेनिंग सप्लाई ज़ीरो नहीं आई तो हम लोग देखेंगे कि रिमेनिंग डिमांड ज़ीरो आ रही है क्या। अगर रिमेनिंग डिमांड ज़ीरो आ रही है तो हमें करस्पॉन्डिंग कॉलम को क्लोज करना पड़ेगा, और अगर हमारी रिमेनिंग डिमांड भी ज़ीरो नहीं आ रही है तो हमें वापस से कंसिडर करना पड़ेगा सारे सेल्स। फिर उसमें से फिर से मिनिमम कॉस्ट वाला सेल सिलेक्ट करना पड़ेगा, और फिर वही मेथड हम लोग रिपीट करेंगे। तो जैसे कि यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया हुआ है लीस्ट कॉस्ट मेथड। लीस्ट कॉस्ट मेथड को हम लोग मैट्रिक्स मिनिमम मेथड भी कहते हैं। तो एग्जाम्पल में कह रहा है ऑब्टेन एन इनिशियल बेसिक फिजिबल सोल्यूशन टू द फॉलोइंग ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम यूजिंग मैट्रिक्स मिनिमम मेथड या फिर लीस्ट कॉस्ट मेथड। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है, यहाँ पर ओरिजिन्स दिए हुए हैं, यहाँ पर हमारे सारे डेस्टिनेशंस दिए हुए हैं, और कैपेसिटीज़ ये हमारी ये कैपेसिटी है, एक्चुअली यहाँ होना चाहिए था, ये कैपेसिटी 6810 4686, ये डिमांड्स है सारी। तो सबसे पहले हमारा काम क्या है, हमें ये चेक करना है कि हमारा ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम स्टैंडर्ड है या नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका टोटल करेंगे और जितनी भी डिमांड्स है उसका टोटल करेंगे। तो यहाँ पर दोनों का ही टोटल करने पे 24 आ रहा है। तो क्योंकि 24 आ रहा है इस वजह से हमारा ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम बैलेंस्ड है। नेक्स्ट स्टेप है हमारा स्टेप 2।
स्टेप 2 में हमको क्या करना है, हमारी जितनी भी सेल्स हैं, उसमें जितने भी कॉस्ट गिवन है, उस कॉस्ट में से सबसे मिनिमम वैल्यू सिलेक्ट करनी है। तो हम देख सकते हैं यहाँ पर 0 मिनिमम है और वही 0 यहाँ पर भी है। मतलब कौन से सेल में, D1 O3 में भी 0 है और D4 O2 में भी 0 है। तो अब ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हमें इन दोनों 0 में से कौन-सा सेल सिलेक्ट करना है। वो अपनी-अपनी चॉइसेस हो सकती हैं, पर आपका आंसर सेम आएगा, आप कोई भी चॉइस लें अपनी। तो यहाँ पर क्वेश्चन में इसने सिलेक्ट किया है कौन-सा, D4O2। तो D4O2 में उसने सिलेक्ट किया। अब यहाँ पर वो चेक कर रहा है कि D4O2 में हमारी डिमांड है 6 और सप्लाई है 8। तो 6 और 8 में जो मिनिमम है वो है 6। तो उसने 6 को क्या किया, दोनों डिमांड और सप्लाई से माइनस किया। तो यहाँ पर जो रिमेनिंग बचा वो था 2 और यहाँ पर जो रिमेनिंग बचा वो था 0। तो जब हमारा एक कॉलम 0 हो गया तो हमने क्या किया, उस कॉलम को हमने पूरा हटा दिया। अब हमारे पास जो बचा हुआ है वो है D1 D2 D3 O1 O2 O3। अब इस सेल में हमें वापस वो प्रोसीजर रिपीट करना है कि इसमें अब हमारा कौन-सा मिनिमम है। तो अब हम लोग देख सकते हैं कि इसमें हमारा मिनिमम है ये 0। तो अब इस 0 में यहाँ पर है 4, यहाँ पर है 10। तो 4 और 10 में मिनिमम है 4, तो हम लोग यहाँ पर 4 एलोकेट करेंगे और क्योंकि हमने यहाँ पर 4 एलोकेट किया तो ये 0 बन जाएगा और यहाँ पर से 4 माइनस करेंगे तो ये बन जाएगा 6। और हमें फिर क्या करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा यहाँ का डिमांड 0 हो गया तो हमें ये कॉलम को कैंसल करना पड़ेगा। तो इस कॉलम को कैंसल करने के बाद अब हम लोग बचे हैं सिर्फ D2 और D3 से। तो ये रहा हमारा D2 और D3। तो D2 D3 में है 2 3 3 2 2 2। तो जैसा कि हम देख सकते हैं सारे हमारे पास 4 2 हैं, 4 सेल्स हैं जिनकी वैल्यू 2 है। तो वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम कौन-सा 2 सिलेक्ट कर रहे हैं। तो इसमें यहाँ पर इसने D2 O1 सिलेक्ट किया है। फिर हम चेक कर रहे हैं कि यहाँ पर है 6 और यहाँ पर है 6। तो दोनों सेम हैं। तो दोनों सेम हैं तो आपने यहाँ पर 6 एलोकेट कर दिया तो यहाँ से 6 माइनस किया तो ये भी 0, यहाँ से 6 माइनस किया तो ये भी 0। तो अब हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि ये दोनों डिमांड, यहाँ वाली डिमांड और यहाँ वाली सप्लाई दोनों ही 0 हो गई है, तो हम ये वाला कॉलम और ये वाली रो दोनों को ही क्लोज कर देंगे। अब हमारे पास बचा है सिर्फ 2 2। तो हम रैंडमली सिलेक्ट करेंगे कोई भी एक 2। सपोज़ हमने ऊपर वाला 2 सिलेक्ट किया, फिर यहाँ पर हम 2 एलोकेट एलोकेट करेंगे क्योंकि यहाँ पर 8 है और यहाँ पर 2, तो ये ऑटोमैटिकली 0 हो गया और ये हो गया 6। जो फाइनल हमारे पास रो बच रहा सॉरी सेल बच रहा है वो है D3O3। वहाँ पर है 2 और उसके पास डिमांड और सप्लाई इक्वल हो गई है 6 6। तो हम लोग 6 उसको एलोकेट करेंगे और उसको फाइनली हम 0 कर देंगे। तो अब हम लोग देख सकते हैं कि हमारा जो टोटल डिमांड और टोटल सप्लाई है, वो अब अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो अब वो 0 हो गया है। मतलब ओवरऑल हमारी सारे सेल्स हमने कैलकुलेट कर दिए, सारे सेल्स हमने एलोकेट कर दिए। अब जब सारे सेल्स हमने एलोकेट कर दिए तो हम सारे सेल्स के जो भी एलोकेशन हमने किया है, वो सब वैल्यू लिखेंगे x12, x23, x24, x13, x33 और उसके बाद हम टोटल कॉस्ट निकालेंगे। टोटल कॉस्ट कैसे निकालेंगे? 6 इंटू 2, 2 प्लस 2 इंटू 2 प्लस 6 इंटू 0 प्लस 6 इंटू 2 प्लस 4 इंटू 0 और ये हमें दे देगा हमारा टोटल कॉस्ट। क्लियर है स्तुति ये वाला? यस मैम। तो ये क्वेश्चन है, ये तुमको मैट्रिक्स मिनिमम मेथड या फिर लीस्ट कॉस्ट मेथड से करना है। ये अभी करो स्तुति और मुझे इसका आंसर बताना।